नमस्कार, मैं धनंजय ओझा। मैं मौजूद हूँ आप सबके बीच NSD टाइम्स के न्यूज बुलेटिन के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत। सीएम योगी ने तुरंत मांगी जांच रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शनिवार तड़के हुए भीषण हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। सभी श्रमिक एक ट्रक और ट्राले में सवार थे। दिल्ली कानपुर हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे में 36 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हैं। औरैया के डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि हादसा सुबह तकरीबन 3:30 बजे हुआ। इस हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। हरियाणा और यूपी में नदी के रास्ते पलायन, जान जोखिम में डालकर यमुना पार कर रहे हैं सैकड़ों मजदूर। आपने सड़क के रास्ते मजदूरों का पलायन देखा, फिर रेल की पटरियों पर पैदल चलते मजदूर देखे। अब देश के मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों के रास्ते पलायन करने पर मजबूर है। हरियाणा के यमुनानगर और यूपी के बागपत में गांव वापस जाने के लिए सैकड़ों मजदूर जान जोखिम में डालकर यमुना नदी पार कर रहे हैं। लॉकडाउन की मार, 10 दिन में सड़क हादसों ने छीन ली 99 प्रवासी मजदूरों की जिंदगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इसका सबसे ज्यादा असर मजदूरों और गरीबों पर पड़ा है। उनके सामने न सिर्फ खाने पीने का संकट खड़ा हो गया, बल्कि उन्हें कमाई का भी कोई जरिया नहीं दिख रहा। इसी वजह से वह अपने अपने गाँवों की ओर पलायन कर रहे हैं। पलायन करने वाले मजदूर हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर हुए अलग अलग हादसों में अब तक 99 मजदूरों की मौत हो चुकी है, वहीं 93 मजदूर जख्मी हुए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन में मकान मालिकों ने मांगा किराया, FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 9 मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान किराएदारों से रेंट मांगे हैं। सभी FIR पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में दर्ज की गई है। मुखर्जी नगर में ज्यादातर किराएदार PG में रहते हैं। ऐसे लोगों का आरोप है कि मकान मालिकों ने लॉकडाउन में किराया देने के लिए उन पर दबाव बनाया, जबकि उनके पास रेंट देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं। ऐसे लोगों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 9 मकान मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। IPC की धारा के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं। यह धारा सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ लगाई जाती है, जिसमें 1 महीने तक की जेल और जुर्माना शामिल है। कोरोना के बीच इंग्लैंड दौरे पर जाएगी पाकिस्तान की टीम। 5 अगस्त को पहला टेस्ट। क्रिकेट के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वायरस के बीच पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच शुक्रवार को हुई बातचीत में दोनों ही टीमों के बीच 3 टेस्ट मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने की बात तय हो चुकी है। पाकिस्तान की टीम चार्टर्ड प्लेन से इंग्लैंड जाएगी। इसकी व्यवस्था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड करेगा। फ्लाइट शुरू हुई तो कोरोना को रोकना नामुमकिन। भारत के 15 एयरपोर्ट हाई रिस्क वाले स्टडी। भारत समेत दुनिया के तमाम देश इस वक्त कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहे हैं। चीन से ज्यादा भारत में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 85,784 पर पहुंच गई है। चीन में अब तक 84,031 कोरोना के मामले प्रकाश में आए हैं। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 24 मार्च से लॉकडाउन है। हालांकि सरकार धीरे धीरे इसे खोल रही है। चुनिंदा ट्रेनों के बाद अब डोमेस्टिक फ्लाइट को भी दोबारा शुरू करने की बात कही जा रही है। इस बीच दुनिया भर में 1364 एयरपोर्ट पर हुए एक स्टडी में पाया गया कि अगर उड़ानें फिर से शुरू होती हैं तो कोरोना के मामले और तेज गति से फैलेंगे। इस स्टडी में भारत के 15 एयरपोर्ट को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। कोरोना ने यूपी में NPR पर लगाया ब्रेक, अगले आदेश तक रोका गया काम। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने NPR प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को NPR पर रोक का आदेश जारी किया। सरकारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2021 के पहले चरण के लिए चल रहे काम को रोक दिया गया है। इस बाबत सभी जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को आदेश की कॉपी भेज दी गई है। आदेश के मुताबिक अग्रिम आदेश तक उत्तर प्रदेश में NPR की प्रक्रिया से जुड़े सभी काम स्थगित रहेंगे। वित्त मंत्री का ऐलान, कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ देगी मोदी सरकार। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को तीसरा आयाम देते हुए कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री की ओर से राहत पैकेज की तीसरी किश्त में कृषि सेक्टर पर फोकस किया गया है। उनकी ओर से 8 ऐलान कृषि सेक्टर से जुड़े बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। कृषि अवसंरचना परियोजनाओं को इसका लाभ मिलेगा।
फिल्म मेकर और बड़ी मल्टीप्लेक्सों के बीच फिल्मों की डिजिटल रिलीज को लेकर अनबन, हो सकता है बड़ा नुकसान। 2 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों समेत 7 फिल्मों की सीधे डिजिटल रिलीज को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में दोफाड़ हो गई है, जिसमें कई मल्टीप्लेक्स मालिकों का कहना है कि उनके लिए यह खतरे की घंटी है, जबकि निर्माताओं का कहना है कि वे उनके असंगत संदेशों से निराश हैं। ऐसे में जबकि मनोरंजन जगत कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के कारण भारी आर्थिक नुकसान उठा रहा है, इस वाक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अमेज़न प्राइम वीडियो ने अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना अभिनीत गुलाबो सिताबो और विद्या बालन की शकुंतला देवी के सीधे डिजिटल प्रीमियर के अधिकार खरीद लिए हैं। पर शिवराज सरकार की बड़ी कार्रवाई, 30 विदेशी समेत 35 भेजे गए जेल, 36 और हिरासत में। भोपाल में पुलिस ने 71 जमातियों को गिरफ्तार किया है, इनमें से 35 को जेल भेज दिया गया है, वहीं बाकी के 36 लोगों के वीजा की जांच की जा रही है। जेल भेजे गए जमातियों में 30 विदेशी और 5 भारतीय शामिल हैं। जमातियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इन पर लॉकडाउन उल्लंघन सहित अन्य मामलों में शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में केस दर्ज है। जब कोर्ट में इन्हें पेश किया गया तो जज ने अपने चैम्बर से निकलकर कोर्ट के बाहरी कंपाउंड में सुनवाई की। पटना में स्कूल और कोचिंग खुलेंगे पर नहीं आएंगे छात्र, जानिए क्या है कमिश्नर के आदेश। कमिश्नर संजय अग्रवाल ने निर्देश जारी करते हुए पटना प्रमंडल के सभी जिलों के स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने के आदेश दिए हैं। संजय अग्रवाल ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में स्टडी मटेरियल तैयार करने और ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए स्कूल और कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं। पटना कमिश्नर ने स्कूल प्रबंधन को कहा कि स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप, ईमेल, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन छात्रों तक पहुंचाएं। NSD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।